इमेजिन कीजिए कि जिस इंसान ने आपके साथ खराब किया है, आप उसके साथ रोज घूम रहे हैं। आप कहोगे यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट ऐसा पॉसिबल है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पुरानी यादों को पत्थर बना के उसे सूटकेस में भर के अपने कंधे पे डाल के रोज घूमे जा रहे हैं। जब भी हम वो फालतू के डिस्कशन याद करते हैं तो उसमें और पत्थर ऐड होते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी लाइफ का बोझ बढ़ता चला जाता है और कभी कभी वो इतना अनबियरेबल हो जाता है कि हमारी लाइफ में चलना ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस कंटेंट में हम बात करेंगे इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और कैसे हम उस भारी सूट को साइड में रखकर अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं। चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। जब भी कोई आपके साथ गलत करता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो आप क्या करते हैं? आप गुस्सा करते हैं, खून खोलने लग जाता है और आपको लगता है यार मैं इसके साथ क्या कर दूं। बेसिकली एक नेचुरल फीलिंग है जो हर इंसान के अंदर आती है और ये इसलिए आती है क्योंकि गुस्सा करने से, मन बातों को याद करने से हमें ऐसा फील होता है कि जैसा हमारा सिचुएशन पे कंट्रोल है या हम कुछ कर पा रहे हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट। और यही ट्रैप है। जिसने आपके साथ गलत किया वो तो आराम से घूम रहा है, अपनी जिंदगी में मौज मस्ती कर रहा है, उसको पता भी नहीं कि आप उसके बारे में दिमाग में सोच सोच के खुद ही पागल हुए जा रहे हैं। याद रखिए, ये गुस्सा उस बंदे को सजा नहीं दे रहा है, गुस्सा आपको सजा दे रहा है। तो उसके ऊपर काफी रिसर्चेस हो रही हैं और काफी स्टडीज भी इसके साथ आ रही हैं। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी बॉडी कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है। ऑल्दो सिचुएशन एक इमेजिनरी सिचुएशन है, बट आपकी बॉडी इसको रियल समझ रही है। अब उससे क्या होता है, अगर ये चीज प्रोलॉन्ग करती है, आपको उससे एंग्जाइटी हो सकती है, आपको उससे ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको दूसरे फिजिकल इंपैक्ट भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं फॉरगिवनेस। अब बेसिकली फॉरगिवनेस एक ऐसा वर्ड है जिसको हमारे डिक्शनरी में बहुत गलत तरीके से कभी कभी प्रेजेंट किया जाता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ बैठ के कुछ सुलह करनी पड़ेगी या सब कुछ जो हुआ तो भूल जाना पड़ेगा या जो उस इंसान ने गलती करी उसके लिए उसको माफ करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस उस इंसान से ज्यादा आपके लिए है। फॉरगिवनेस आपका एक कॉन्शियस चुनाव है कि जो मेरे साथ हुआ, जो भी मैंने गलत फील किया, मैं धीरे धीरे उसको लेट गो करना चाहता हूँ, जिससे कि जो मेरी बॉडी के ऊपर ये बर्डन है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाए। फॉरगिवनेस एक कॉन्शियस चुनाव है जिसमें आप अपने आप से कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ की पावर अपने हाथ में वापस लेना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक हम गुस्सा करते रहते हैं तब तक हमारी लाइफ की चाबी शायद किसी दूसरे इंसान के पास है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत बुकिश सा लगता है, बट इसको करें कैसे? तो उसको करने के लिए बहुत कुछ आसान स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं। लाइफ में किसी भी चेंज को लाने के लिए कोई स्विच अवेलेबल नहीं है कि हमने ऑन ऑफ करा और वो चीज होने लग गई। लाइफ में हमें बहुत कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ते हैं जब भी हमें अपनी कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप है फॉरगिवनेस का, वो ये है कि आपको उस दुख को एक इंटेंसिटी से फील करना जरूरी है। आप बैठें और सोचें कि आपके साथ क्या हुआ था और आप उन विचारों को अपने ऊपर आने दें। पूरे इंसिडेंट्स को एक एक करके सोचें, जो भी उसमें स्टेप हुआ सोचें और दुख फील करें। आपको फर्स्ट स्टेप में दुख फील करना जरूरी है क्योंकि जो आपके साथ हुआ, जब तक आप वो पूरी तरीके से फील नहीं करेंगे तब तक उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। अब सेकंड स्टेप में आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि यार जो मैं फील कर रहा हूँ इसकी मुझे क्या कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। ऑलवेज रिमेंबर के लाइफ में हर चीज की कुछ कॉस्ट होती है। तो जब आप अपने आप से कॉन्शियस क्वेश्चन करते हैं तो आपकी विल, आपकी जो कॉन्शियस है वो आपको वापस से रिस्पॉन्ड करती है कि यार तुमने इतना ज्यादा वेट अपने ऊपर डाल लिया, आप इतना बोझ लेके चल रहे हो, इतने परेशान रहते हो, इतनी एंग्जाइटी है, आपका मेंटल स्पेस इतना गिरा हुआ है कि आप जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप वो नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी कोई हॉबी नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ वॉक पे नहीं जा पा रहे हो, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप सिर्फ इसी चीज को सोचने में लगे हुए कि यार मेरे साथ गलत हुआ और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सेकंड स्टेप यही है कि आप उन चीजों के बारे में अपने आप से क्वेश्चन पूछें और जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो जो कॉन्शियस है आपको यही रिस्पॉन्ड करेगी कि इसको धीरे धीरे छोड़ने में ही भलाई है। अब जो थर्ड स्टेप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत मजेदार है। सी, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि जो हम लिखते हैं ना उसमें बहुत पावर होती है और ये बात बिल्कुल सच है। तो थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, ये थोड़ा पुराना स्टाइल है बट ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। वो जो फीलिंग्स आपके मन में आ रही है ना, आपको उसको कहीं लिखना है। प्रॉपर पेन और पेपर के साथ आपको कहीं लिखना है, जैसी भी है आपको एज इट इज लिखनी है। जो भी आपका गुस्सा है, जो भी वर्ड्स आपके मन में आ रहे हैं, आपको उसके ऊपर वो लिखना है। और लिखते 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 जब आपका वो लेटर पूरा हो जाए, 1 पेज का, 2 पेज का, तो आपको आखिरी में जाके ये लिखना है कि जो भी तुमने किया, अब मैं अपना समय उससे वापस लेता हूँ और मैं अपने आप को तुम्हारी याद से आजाद करता हूँ। जब आप ये लेटर लिखेंगे ना, आप खुद फील करेंगे कि आप लाइट फील कर रहे हैं। तो एक बार आपने ये लेटर कंप्लीट कर लिया, उसको आप फाड़ें और जला दें या फेंक दें। जिसका नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपने आप को भी माफ करें। इस तरह की सिचुएशन में हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं या हमारे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो आप अपने आप को भी ब्लेम करते रहते हैं कि यार मैंने ऐसा गलत डिसीजन क्यों लिया, मैं गलत रिलेशन में क्यों गया। आपने थर्ड स्टेप
स्टेप में दूसरे इंसान को माफ कर दिया तो फोर्थ स्टेप में आप अपने आप को भी माफ कर दें। अब माने कि आप भी एक इंसान है और आपसे भी गलती हो सकती है, और जो गलतियां पीछे आपने दोहराई हैं उन एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश करें और अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी गलती ना हो। सोसाइटी में मैंने बहुत चीज देखी है कि जो ये सेल्फ ब्लेम की टेंडेंसी है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों, ये द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है कि किस तरीके से आप अपने आप को उन भारी यादों से अपनी लाइफ के इस बोझ को हल्का कर सकते हैं। एंड बिलीव में, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब आपको बहुत रिलीफ फील होगा, और जब आपको बहुत रिलीफ फील होगा तो ऑब्वियसली ये आपकी लाइफ में एक एटीट्यूड की तरह बन जाएगा जो आपके आने वाले जीवन में बहुत हेल्प करेगा। आज के इस कंटेंट में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर इस टॉपिक के साथ आपने रेजोनेट किया है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लाइफ में इस फॉर्मूले से अपनी कौन सी याद को गिराना चाहेंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।